पर सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने एफिडेविट नहीं डाली है, केंद्र सरकार ने भी फाइल नहीं की है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई से पहले एफिडेविट दायर करने का आदेश भी हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। गृह मंत्रालय के गृह सचिव को हाईकोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने निदेशक यूआईडी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डीजी बीएसएफ को पार्टी बनाया है। इन सभी को भी घुसपैठ मामले में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। राज्य सरकार को एसपीटी एक्ट, वोटर आईडी के उल्लंघन को रोकने का निर्देश, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी के आधार पर बन रहा पासपोर्ट, बांग्लादेश के हालात से घुसपैठ का मामला ज्यादा गंभीर है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ हुआ इस बांग्लादेशी घुसपैठ की सुनवाई को लेकर के हाईकोर्ट में? संजय, राज्य और केंद्र सरकार दोनों से नाराजगी जताई है, एफिडेविट करने की बात कही है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज इस मामले में जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो जो कि आपको याद होगा, जब पिछली एफिडेविट जो फाइल की गई थी तो वो 6 जिलों के डीसी की ओर से नहीं करके कनीय पदाधिकारियों की ओर से फाइल की गई थी। कोर्ट ने खारिज किया था, लेकिन आज की सुनवाई तक में न केंद्र की ओर से कोई एफिडेविट फाइल किया गया, न राज्य सरकार की ओर से, न आपको यहाँ 6 जिलों के डीसी की ओर से। तो कोर्ट ने साफ कहा कि जब बांग्लादेश में ऐसे हालात बन गए हैं तो ऐसे में इस तरह के मामले को हल्के में लेना बहुत सही नहीं है, आपको गंभीरता से लेना होगा। और उन्होंने खासकर गृह मंत्रालय केंद्र के गृह सचिव को ये कह सकते हैं आखिरी आदेश दिया कि आप इस मामले में पूरा एक एफिडेविट फाइल कीजिए कि राज्य जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कैसे मिलकर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मामला काफी सेंसिटिव हो चुका है। और जहां तक बात करें कि देखिए, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, कोर्ट में आज इस मामले में भी सुनवाई हुई कि किस तरीके से वहाँ फर्जी आधार, फर्जी वोटर कार्ड बना करके फर्जी पासपोर्ट बनाने का खेल चल रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो कोर्ट की नाराजगी और निर्देश में बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सारंडा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें कोबरा बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हुए हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची लाया गया है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके उन्हें रांची लाया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल एसआई को रांची लाया गया। बता दें कि डॉक्टरों की टीम एसआई के इलाज में जुटी हुई है। रांची जोन के आईजी अखिलेश झा घायल जवान का हालचाल जानने के लिए भी पहुंचे हैं। तो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और इस आईडी ब्लास्ट में एसआई जितेंद्र दानी घायल हुए, जिनका इलाज रांची में चल रहा है। और फिर नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है और नक्सलियों के बिछाए गए आईडी के जाल में एक एसआई, कोबरा 209 बटालियन के एसआई जितेंद्र जी आ गए और फिलहाल वो घायल हैं और उनकी बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची लाया गया है। बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर एयरलिफ्ट के माध्यम से उन्हें लाया गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। इस घटना को लेकर जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली, उसके बाद से ही जो हॉस्पिटल है उसे अलर्ट पर रखा गया, तमाम चीज़ों का इंतजाम किया गया। डॉक्टर भी पहले से मौजूद थे और तमाम चिकित्सा के कर्मी जो हैं वो अलर्ट नज़र आए। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि एयरपोर्ट से राज हॉस्पिटल तक लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया, ताकि हॉस्पिटल पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, समय जो है उसकी बचत हो सके। इसे देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। वहीं पूरे मामले में अगर बात की जाए तो चिकित्सकों के द्वारा फ़िलहाल जो एसआई हैं उनकी जांच की जा रही है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है। आईडी की चपेट में आने से ये पूरा हादसा हुआ है। बता दें कि चाईबासा का जो इलाका फ़िलहाल अभी भी नक्सल प्रभावित है, वहाँ पर नक्सलियों ने खुद की सुरक्षा को लेकर और वहीं पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने को लेकर जगह जगह आईडी बिछाई हुई है और लगातार इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी देखने को मिली थी और फिर एक बार नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में जवान आए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे दरमियान इस तरह की जो घटना हुई है इसके बाद पुलिस प्रशासन की जो रणनीति होती है वो किस तरह से होती है। फिलहाल अभी भी चाईबासा इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तमाम वरीय अधिकारी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें एक बेहतर रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा कही गई है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा बल जो हैं वो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसे और किस तरह से तेज करते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
झारखंड में अब ईडी सीबीआई को जांच के पहले राज्य से लिखित अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन किया गया है। इसके दायरे में सभी केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग को नई शक्तियां मिली हैं। संशोधन इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके जरिए सरकार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकेंगी। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और यही कारण है कि इस तरह के संशोधन किए गए। की करप्शन के खिलाफ चल रही मुहिम पर रोक लगाने के लिए इसमें राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य बता रही है, जबकि पीएमएलए एक्ट ने ईडी जिससे तहत बनी है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, उसको सम्मन करने की, प्रॉपर्टी सीज करने की शक्तियों को सही बताया था। लेकिन राज्य सरकार लगता है सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय के विपरीत जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट लोगों को बचाने की एक असफल कवायद है। में संशोधन भी सामने आई है और मुझे लगता है कि इस तरह के संशोधन से राज्य में जो अनावश्यक हस्तक्षेप केंद्रीय एजेंसियों का दिल्ली के हुक्मरानों के इशारे पर वैसी कुछ बातें होती है तो उस पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा, एक अंकुश रहेगा। तो आप देखें कि लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, केंद्रीय एजेंसियां अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही है हर उस प्रदेश में जिस प्रदेश में गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त महानगर प्रदेश पदाधिकारियों ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में महानगर से जुड़े हुए जितने भी जो विधानसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां झारखंड में फिर से मानसून सक्रिय होगा। अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो झारखंड में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। अगले 2 दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट है। मानसून ट्रफ है जो पास कर रहा है आज गंगानगर, पिलानी, आगरा, चुर्क, रांची, दीघा, उससे साउथ ईस्टवर्ड होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक वो एक्सटेंड कर रहा है। साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि गंगीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में बना हुआ है और वो 5.8 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल एक्सटेंड कर रहा है। और इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया कल में बनने की संभावना है। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है और किसान धान रोपनी में जुट गए हैं। पिछले 2 साल से लगातार यहां सुखाड़ पड़ रहा था, जिसके चलते किसान खेती नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते किसान पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन इस साल बारिश होने से किसान काफी खुश हैं। इस वर्ष बारिश अच्छा हुआ है, बिछड़ा तैयार है, धान रोपा रहा है। नहर ठीक नहीं है, नहर बंद है, पूरा नहर बंद है। हाँ। लिए उससे आपको पानी से नहीं मिल रहा? नहीं आ पा रहा है। बरसने से हम लोग को खुशहाल हुआ। बाकी सी नाला से और बीर बांध से हम लोग का नहर में जोड़ा जाता, सिंचाई के लिए बहुत अच्छा होता, सुविधा होता। इसीलिए हम लोग को बहुत परेशानी होता है। नहर जो है टूट गया है बहुत। कीड़ों के कारण बारिश नहीं हो पाई पिछले 2 साल और काफी फसल मार खाया। खासकर धान की रोपनी 2022 में जहां पर मात्र 9% से नीचे रहा और 23 में लगभग 40%, 35 से 40% किसान कर पाए। लेकिन अब अल नीनो समाप्त हो गया है, ला नीना आ गया है और इसमें अच्छी बारिश होती है जो कि शुरुआत हो गया है। जून में समाप्त हुआ है अल नीनो। बारिश जो है इसके कारण से किसान धान की रोपनी जो है वो अभी स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे जिला में लगभग सभी प्रखंडों में बहुत अच्छे से किसान जो है धान रोपनी प्रारंभ कार्य कर चुके हैं। अभी तक हमारा लगभग 50% जो है
वो विगत 8 से 10 दिनों में सिर्फ धान की जो रोपनी है वो हो गई है। गढ़वा जिले में पिछले 2 वर्षों से लगातार सूखे की मार झेलने के बाद जहां एक तरफ किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, वहीं इस वर्ष अच्छी बारिश के बाद किसानों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि इस वर्ष बारिश का अच्छा अनुमान बताया जा रहा है। अब तक हुई बारिश के अनुसार गढ़वा जिले में लगभग 50% धान का आच्छादन हो चुका है। वहीं दलहन और तेलहन की बात की जाए तो वो भी लगभग 80% आच्छादन किया जा चुका है। कृषि अधिकारी की माने तो इस वर्ष वे 80 से 90% का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां मानसून की बारिश के साथ ही धान की रोपनी जोरों पर है। धान रोपनी के दौरान महिलाएं परंपरागत खोटा और नागपुरी गीत गाकर अच्छी बारिश और अच्छे धान की फसल होने की कामना कर रही हैं। रोपनी कर रही महिलाओं से बात की संवाददाता जावेद खान ने। रे जाय पानी रोपा पाती पाती रोपानी रोपलाई पाती पाती जाय पानी रोपा पाती पाती हरे जाय पानी रोपा पाती पाती रोपानी रोपलाई पाती पाती जाय पानी रोपा पाती। मानसून की बारिश जारी है, ऐसे में धान के जो किसान हैं रोपनी में लग चुके हैं। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के दुर्गी बस्ती के करीब में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं गीत भी गुनगुना रही हैं, धान की रोपनी भी कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे मानसून में अब तक 650 mm बारिश हो चुकी है। जुलाई महीने की बात करें तो 220 mm बारिश हुई है और अगस्त में अब तक 150 mm बारिश हो चुकी है। जो किसान अब तक कम मानसून के बारिश से परेशान थे, खास करके जो धान के किसान थे, वे अपने बिचड़े को खेतों में ले आकर के देख सकते हैं रोपनी शुरू कर चुके हैं। गीत गुनगुना रही थी दीदी, क्या गीत था? रोपा गीत था। होगा बारिश होगा। हाँ, तो आप लोग का पूरा रोपनी। अच्छा, तो गीत के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? गीत के माध्यम से अपन सुरक्षा के लिए कि गीत हम लोग जैसे कि गाते हैं रोपा में तो कुछ खुशहाली और मन बढ़ता फसल है, अच्छा होता है, फसल अच्छा होता है और बारिश भी आता है तो उसका में और चैन भी लगता है, खुशला लगता है कि थोड़ा गीत गाने से तनी मन का खुश रहे। देख सकते हैं महिलाएं जो हैं, चूंकि इनके जो पूर्वज हैं वो भी धान की रोपनी के समय में ये गीत गाते रहे थे। पूर्वजों से अब तक ये परंपरा चली आ रही है। चूंकि मानसून की बारिश लगातार हो रही है, महिलाएं परंपरागत गीत गा रही हैं, धान की रोपनी में लगी हैं और अच्छे बारिश की उम्मीद कर रही हैं और ये अच्छे फसल की भी उम्मीद कर रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ जिले में जो है धान की फसल जो है इस बार अच्छी होगी, ऐसी कामनाएं गीत के माध्यम से कर रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। एक तरफ झारखंड में 17 जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट है तो दूसरी तरफ बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। गोड्डा में औसतन से कम बारिश की वजह से किसानों में मायूसी है। खेतों में बिचड़ा लगाने के लिए मोटर के सहारे पानी लाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि तालाबों में पर्याप्त पानी नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित सिंह। के 17 जिले हाई अलर्ट पर हैं। मानसून ने दोबारा दस्तक दी है और सरकार ने हाई अलर्ट जारी भी कर दिया है। निर्देश भी दे दिए हैं कि आप लोगों को सचेत भी रहना है। लेकिन कुछ झारखंड के ही कुछ ऐसे हिस्से हैं, जैसे कि संथाल परगना का गोड्डा जिला है, जो जिनके धरती के हलक जो है वो सूखे हैं और जो किसान हैं इस बात को लेकर चिंतित हैं। उनके चेहरे पर साफ तौर पर चिंता देखी जा सकती है, चिंता की लकीरें। आप देखिए कि आसपास देखिए कि लगभग खेती हो जानी चाहिए इस वक्त तक और पूरा जो इलाका है वो परती पड़ा हुआ है। अब तक कुछ खेतों पर खेती हुई है और कुछ किसान जो हैं वो अपने जुगाड़ के हिसाब से कहीं गड्ढों में बरसात का पानी जमा हुआ हो तो उसको पाइप के माध्यम से देखिए कि खेतों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है जी, और समस्या बहुत गंभीर है। कहीं पानी नहीं है, उस तालाब में भी जाके देखिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तालाब भी सूख गया है, बिल्कुल सूखा। तो अभी जो आप जो यहाँ बिचड़ा उखाड़ रहे हैं तो कैसे पानी का जुगाड़ अभी उसी तालाब से मैंने बीच तालाब में मशीन लगा करके पानी सुखा करके इतना लाए। देखिए तरह इसमें पानी भी नहीं है। पाइपों के जरिए मोटर लगाकर दूर से पानी ला रहे हैं और किसी तरह 2-4 कट्ठा अपने गुजर बसर के लिए खेती करने में सक्षम हो पा रहे हैं। फिलहाल
सिर्फ और सिर्फ भगवान का आसरा है, ना किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ पर सिंचाई की। तो इसी कारण से जो किसान हैं थोड़े से उदास नजर आ रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। बोकारो में रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने राखी के समय पर पहुंचने को लेकर पोस्ट ऑफिस में अलग से काउंटर खोला है। 10 रुपए में वाटरप्रूफ लिफाफे के जरिए राखी भेजी जा रही है। बरसात का मौसम होने के कारण वाटरप्रूफ लिफाफा लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। राखी भेजने वाली आदिति का कहना है कि यह काफ़ी सुविधाजनक है, सुरक्षित माध्यम है ताकि समय से राखी पहुंच जाए। बोकारो डाकघर के डाकपाल सतीश कुमार का कहना है कि राखी भेजने के लिए लोग स्टैंप लगाकर कहीं भी राखी भेज सकते हैं। सुविधा है, यहाँ पे वाटरप्रूफ लेट मिल रहा है आप लोगों को, आप आराम से आ सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों की सुविधा अभी दी जा रही है। बड़े बड़े शहरों में या फिर जो आपको दूर पोस्ट करना होता है वहाँ पे भी आप काफ़ी आराम से पोस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से पोस्ट कर सकते हैं और आपकी राखी को कोई नुकसान भी नहीं होता। रक्षाबंधन में जो है कि राखी एनवेलप है जो वाटरप्रूफ है, जो मतलब बरसात के मौसम में बहन अपने भाइयों को जो राखी भेजे वो सुरक्षित पहुँचे, ये हम लोग का पहला उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोग अलग से भी बैग बांध के भेजते हैं राखी एनवेलप का, ताकि वो निश्चित समय पर उसको पहुँच सके। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड